हीरा पहले जैसा आलसी किसान नहीं रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा रहती थी। खेत में काम करते हुए भी उसे लगता था कि वो सिर्फ जमीन नहीं जोत रहा, बल्कि अपने बीते हुए समय की भरपाई कर रहा है। हर फसल के साथ उसे याद आता कि कैसे एक समय था जब वो पेड़ की छांव में सो जाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि समझता था। अब जब हाथों में छाले पड़ते, पीठ दर्द से झुक जाती, तब भी वो काम करता रहता, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मेहनत से भागने का मतलब गरीबी को बुलाना होता है। कई बार वो अकेले खेत में खड़ा होकर आसमान को देखता और सोचता कि अगर उस दिन वो बूढ़ी औरत को पानी न पिलाता तो शायद आज भी उसकी जिंदगी यूं ही खाली पड़ी रहती। हीरा की बीवी के लिए ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि चमत्कार टिकते नहीं, आदतें टिकती हैं। वो हर सुबह हीरा से पहले उठती, चूल्हा जलाती और मन ही मन तय करती कि आज किसी भी हाल में आलस को घर में घुसने नहीं देगी। पहले जो गुस्सा उसकी आवाज़ में होता था, अब वही गुस्सा समझदारी में बदल चुका था। वो जानती थी कि अगर हीरा को ज़रा भी ढील दी गई तो पुराना हीरा लौट सकता है। इसलिए वो उसे बार बार याद दिलाती कि सोना खेत में नहीं, इंसान के इरादे में उगता है। और यही बात वो गांव की औरतों को भी समझाने लगी थी। गांव वालों ने हीरा को बदलते देखा तो पहले उन्हें शक हुआ, फिर जलन और आखिर में हैरानी। जो आदमी कभी काम से भागता था, वही अब सबसे पहले खेत में पहुंचने लगा था। कुछ लोग पीठ पीछे बातें करते कि ज़रूर किस्मत पलट गई है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि किस्मत से ज़्यादा मेहनत बोल रही है। कई नौजवान जो पहले शहर जाने का सपना देखते थे, अब खेतों में नए तरीके आजमाने लगे। हीरा उनके लिए उदाहरण बन चुका था, बिना भाषण दिए, बिना उपदेश दिए। जमींदार के लिए हीरा सिर्फ एक किसान नहीं रहा, बल्कि एक सबक बन चुका था। उसने कई किसानों को देखा था जो मेहनत करते थे, लेकिन हीरा की आंखों में अब जो भरोसा था वो अलग था। जमींदार समझ गया कि असली कमाई उस चमकदार धान से नहीं हुई थी, बल्कि उस भरोसे से हुई थी जो हीरा में अपने आप पर पैदा किया था। अब जब भी कोई किसान शिकायत लेकर आता, जमींदार हीरा का उदाहरण देकर कहता कि ज़मीन वही है, मौसम वही है, फ़र्क सिर्फ इंसान के सोचने के तरीके में होता है। वो बूढ़ी औरत जो असल में परी थी, अब दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हर मौसम में महसूस होती थी। जब फसल लहलहाती, जब बारिश सही समय पर होती, जब हीरा थककर भी रुकता नहीं था, तब ऐसा लगता मानो वही औरत दूर से देख रही हो। उसका मकसद कभी सोना देना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि इंसान जब मेहनत को सम्मान देना सीख लेता है, तब साधारण चीज़ें भी सोने जैसी चमकने लगती हैं। समय के साथ हीरा का घर बदला, हालात बदली, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसकी सोच में था। अब वो जान चुका था कि आलस कोई आदत नहीं, बल्कि एक जाल है, और मेहनत कोई सज़ा नहीं, बल्कि आज़ादी है। गांव में जब भी कोई निराश होता, हीरा चुपचाप अपने खेत की तरफ इशारा कर देता, क्योंकि अब उसकी कहानी शब्दों की मोहताज नहीं थी, उसकी ज़िंदगी ही उसकी कहानी बन चुकी थी। समय बीतने के साथ हीरा की जिंदगी में एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी, लेकिन ये स्थिरता ठहराव नहीं थी, बल्कि गहराई थी। अब वो सुबह खेत पर जाता तो मिट्टी को हाथ में लेकर सिर्फ फसल के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपने अंदर चल रही लड़ाइयों को भी समझने लगा था। उसे एहसास हुआ कि मेहनत सिर्फ शरीर से नहीं होती, असली मेहनत दिमाग और दिल से होती है। कई बार जब फसल अच्छी नहीं होती तो वो खुद को कोसने की बजाय सोचता कि कहाँ कमी रह गई। यही सोच उसे बाकी किसानों से अलग करती गई। अब गांव में जब कोई मुसीबत आती, लोग हीरा के पास सलाह लेने आने लगे, और हीरा बिना किसी घमंड के बस इतना कहता कि ज़मीन इंसान को वही लौटाती है जो इंसानों से देता है। हीरा की बीवी अब सिर्फ एक गृहिणी नहीं रही थी, वो पूरे घर की रीढ़ बन चुकी थी। उसने धीरे धीरे घर के खर्च, बचत और ज़रूरतों का संतुलन बनाना सीख लिया था। उसे समझ आ गया था कि मेहनत से कमाया पैसा तभी टिकता है जब उसे सही तरीके से संभाला जाए। वो गांव की दूसरी औरतों को भी समझाने लगी कि केवल पति पर निर्भर रहना कमजोरी नहीं, लेकिन आंख बंद कर भरोसा करना जरूर है। उसकी बातों में अब अनुभव छलकता था, और अनुभव में दर्द भी छुपा था, क्योंकि उसने हीरा का सबसे आलसी और सबसे मजबूत रूप दोनों देखे थे। गांव के बुजुर्ग जब शाम को चौपाल पर बैठते तो हीरा की कहानी अपने आप बातचीत में आ जाती। वे कहते कि पहले के ज़माने में लोग मेहनत को पूजा मानते थे, लेकिन समय के साथ लोग आसान रास्तों की तलाश में भटक गए। हीरा उन्हें उस पुराने दौर की याद दिलाता था। बुजुर्गों को लगता था कि अगर गांव को बचाना है तो नई पीढ़ी को हीरा जैसे उदाहरण दिखाने होंगे, वरना शहर की चकाचौंध सब कुछ निगल जाएगी। गांव के नौजवानों के लिए हीरा अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक जवाब बन चुका था। जो लड़के पहले कहते थे कि गांव में कुछ नहीं रखा, वही अब नई खेती, नई तकनीक और नए तरीकों की बात करने लगे थे। हीरा उन्हें रोकता नहीं था, बल्कि समझाता था कि नया अपनाओ, लेकिन जड़ों को मत काटो।
कई बार रात को देर तक खेत में बैठकर वे उससे सवाल पूछते और हीरा उन्हें अपनी गलतियों की कहानियां सुनाता ताकि वे वही गलतियां दोबारा ना दोहराएं। जमींदार को अब ये साफ दिखने लगा था कि ताकत सिर्फ जमीन के कागजों में नहीं होती बल्कि लोगों के भरोसे में होती है। उसने महसूस किया कि अगर किसान मजबूत होगा तो पूरा गांव मजबूत होगा। इसलिए उसने हीरा को पंचायत में आगे बैठने की जगह दी और कई फैसलों में उसकी राय ली जाने लगी। ये बात कुछ लोगों को चुभी, लेकिन जमींदार जानता था कि बदलाव हमेशा चुभता है। एक दिन शहर से आया व्यापारी गांव में पहुंचा और उसने किसानों को बड़े सपने दिखाने शुरू किए। वो आसान मुनाफे, जल्दी अमीर बनने और कम मेहनत की बातें करता था। कुछ लोग उसके झांसे में आने लगे, लेकिन हीरा को उसकी बातों में वही पुराना आलस दिखा, बस नए कपड़ों में। उसने गांव वालों को समझाया कि जो रास्ता मेहनत से भागने का हो वो आखिर में नुकसान ही देता है। धीरे धीरे व्यापारी का असर खत्म होने लगा और वो गांव छोड़कर चला गया। हीरा का बेटा अपने पिता को बदलते देख पड़ा हुआ था। उसके लिए हीरा हमेशा से मेहनती था और यही सबसे बड़ी जीत थी। वो पढ़ाई के साथ साथ खेत में भी हाथ बटाता और मन ही मन तय करता कि वो गांव छोड़कर भागेगा नहीं, बल्कि गांव को आगे ले जाएगा। उसके सपनों में शहर भी था, लेकिन जड़ों से जुड़ा हुआ शहर। कभी कभी जब हीरा अकेला होता तो उसे हवा में वही पुरानी आवाज सुनाई देती, लेकिन अब वो आवाज उसे डराती नहीं थी। उसे लगता जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कि रास्ता सही है। वो समझ चुका था कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है जो उसे जगाती है, लेकिन चलना उसे खुद ही पड़ता है। समय के साथ गांव बदलने लगा, धीरे धीरे, बिना शोर के। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई सोना नहीं बरसा, लेकिन लोगों की सोच में रोशनी आने लगी। हीरा अब जानता था कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब वो दूसरों की कहानियों की शुरुआत बन चुका है, और शायद यही सबसे बड़ी सफलता थी।